तो हे गाइस, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं ओल्ड सिनिस्टर 5 और अभी जो हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखे उन सिनिस्टर 5 के बीच में। यानी हम कंपैरिजन करने वाले हैं हमें जो 2002 से लेकर 2017 तक जो सिनिस्टर 5 दिखे उनके बीच में, और हमें अभी जो 2021 में स्पाइडरमैन नो वे होम में सिनिस्टर 5 दिखे उनके बीच में। क्योंकि हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में इन विलन्स में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, स्पेशली इलेक्ट्रो और डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस में। तो इसीलिए आज हम इन विलन्स को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि इनके ओल्ड वर्जन ज़्यादा पावरफुल है या इनके नए जो हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखे वो वाले वर्जन। तो बिना किसी देरी के चलिए इस कंपैरिजन बैटल वीडियो को शुरू करते हैं। एंड उससे पहले ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रो यानी मैक्स डिलन के बारे में, जो कि हमें सबसे पहले दिखे थे 2017 की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी में। मैक्स डिलन यानी इलेक्ट्रो एक इलेक्ट्रिशियन होते हैं एंड उन्हें अपनी पावर्स एक हादसे के दौरान मिलती है। जब वो अपनी कंपनी में कुछ वायर्स को रिपेयर कर रहे होते हैं तभी उनका पैर फिसलता है एंड वो इलेक्ट्रिक ईल्स के बीच में गिर जाते हैं एंड उन इलेक्ट्रिक फिशेस पर एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं एंड उनके काटने की वजह से मैक्स डिलन को पावर्स मिलती है बिजली को कंट्रोल करने की, और वो अपनी आसपास की इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर बन जाते हैं इलेक्ट्रो। और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी में स्पाइडरमैन को इलेक्ट्रो को हराने के लिए पूरे न्यूयॉर्क की इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रो के अंदर ओवरपावर करना पड़ता है। 2021 के स्पाइडरमैन नो वे होम के इलेक्ट्रो के तो नो वे होम में उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए, जहाँ पर इलेक्ट्रो को इस वाले यूनिवर्स की बिजली में कुछ अलग ही एनर्जी फील हो रही थी और यहाँ पर वो ब्लू कलर की बिजली को एब्जॉर्ब कर रहा था और अपने अंदर से येलो कलर की बिजली को निकाल रहा था। और हाँ, फिर इलेक्ट्रो को टोनी का आर्क रिएक्टर मिलने के बाद तो उसकी पावर अनलिमिटेड ही हो गई थी, जहाँ पर आर्क रिएक्टर मिलने के बाद इलेक्ट्रो अपनी पावर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर रहा था। वो एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो रहा था और अपनी येलो कलर की लाइटनिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से फायर कर रहा था। अगर हम बात करें डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस की, तो डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस हमें सबसे पहले दिखे थे सैम रेमी की 2002 की स्पाइडरमैन मूवी में। अगर हम बात करें डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के बारे में, तो डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस एक बहुत ही बड़े जीनियस लेवल के साइंटिस्ट होते हैं एंड उन्हें अपने एक प्रोजेक्ट पर काम करना होता है एंड उस प्रोजेक्ट को फंड किया होता है अपने हैरी ऑसबॉर्न ने, यानी नॉर्मन ऑसबॉर्न के बेटे ने। और वो एक्सपेरिमेंट होता है हाई मैकेनिकल आर्म्स, और हाँ, वो आर्म्स डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस के माइंड से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं और वो आर्म्स बहुत ही टफ मेटल से बनाए गए होते हैं जिसे डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस ने ही बनाया होता है। लेकिन जिस चिप से डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस उन आर्म्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो चिप खराब हो जाती है और वही आर्म्स डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस का माइंड कंट्रोल करने लग जाते हैं, जिन आर्म्स की मदद से डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस कई गाड़ियों को उठा कई बड़ी इमारतों पर चढ़ सकते हैं एंड उसकी मदद से वो एक शील्ड भी बना सकते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, जहां पर हमें 2021 में स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखता है कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस भी टेक्नोलॉजी और किसी की भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे कि हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में देखा था कि डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस अपनी टेंटिकल से स्पाइडरमैन के नैनोटेक से बने हुए सूट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड उस नैनोटेक से वो अपने टेंटिकल को मॉडिफाई करते हैं, जहाँ पर हमें वो पहले से ज्यादा पावरफुल दिख रहे थे। नॉर्मन ऑसबॉर्न के ग्रीन गॉब्लिन हमें सबसे पहले दिखे थे सैम रेमी की फर्स्ट स्पाइडरमैन मूवी में। तो नॉर्मन ऑसबॉर्न फाउंडर है ऑस्कॉप इंडस्ट्रीज के, जिन्होंने एक ऐसा सीरम बनाया था जो कि इंसानों को बेहतर से और ज्यादा बेहतर बना सके। लेकिन उस सीरम में और भी बहुत सारी कमियां थी, लेकिन वो सीरम पूरी तरीके से बनने से पहले ही नॉर्मन ऑसबॉर्न उसका टेस्ट अपने पर कर लेते हैं। वो सीरम पूरी तरीके से ना बनने की वजह से नॉर्मन ऑसबॉर्न बदल जाते हैं एक ईवल ग्रीन गॉब्लिन में। अगर हम बात करें ग्रीन गॉब्लिन की पावर्स की, तो ग्रीन गॉब्लिन की पावर्स है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, हाई हीलिंग फैक्टर, सुपर ह्यूमन स्पीड। और ग्रीन गॉब्लिन पास कई सारे वेपन्स हैं, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है उनका ग्लाइडर, जिसके अंदर कई सारे वेपन लगे हुए हैं। जिसके अंदर सबसे पहले आते हैं पंपकिन बम, कई सारी लोडेड बंदूकें, कई सारी मिसाइलें, और हाँ, नॉर्मन ऑसबॉर्न के ग्लाइडर में कई सारे कटर वेपन्स भी लगे हुए हैं। और ग्रीन गॉब्लिन पास कई तरह के पंपकिन बम्स होते हैं एंड उनके पास कई जहरीले प्रकार के गैस बम भी होते हैं, और साथ ही साथ उनके पास अपना बुलेट प्रूफ आर्मर भी होता है। लेकिन हमें स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर ग्रीन गॉब्लिन में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, जहां पर उनका पूरा सूट मॉडिफाइड था और उनके साथ ही साथ उनका जेट भी मॉडिफाइड था, जिनके सूट के अंदर कई सारे स्वॉर्ड यानी कई सारी तलवारें लगी हुई एंड उनका जेट बहुत ज्यादा मॉडिफाई हो गया था, जिनके अंदर बहुत सारे कटर आ गए थे एंड उनके पंपकिन बम्स से भी बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। पता नहीं कि ग्रीन गॉब्लिन ने स्पाइडरमैन नो वे होम में इतने कम टाइम में इतने सारे चेंजेस कैसे कर लिए, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे स्पाइडरमैन नो वे होम में, जिन्होंने टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को हैंड टू हैंड के कॉम्बैट में हरा भी दिया था। और अगला जो आता है वो है सैंडमैन। सैंडमैन हमें सबसे पहले दिखे थे सैम रेमी की 2007 की स्पाइडरमैन 3 मूवी में, जो कि न्यूक्लियर टेस्टिंग रिएक्टर में गिरने की वजह से बन जाते हैं सैंडमैन।
जिन्हें पावर्स मिलती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और साथ ही साथ सैंडमैन अपने आसपास की रेत की मदद से अपने साइज को बड़ा भी कर सकते हैं। 2021 में तो हमें सैंडमैन में कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिले, लेकिन वो 2021 में इलेक्ट्रो की पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर रहे थे एंड साथ ही साथ वो अपने आसपास की रेत की मदद से अपने साइज को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर रहे थे। 2007 के कंपैरिजन में वो 2021 में अपने साइज को बहुत ज्यादा बड़ा कर रहे थे। अगर हम बात करें लिजर्ड की, तो लिजर्ड हमें सबसे पहले दिखे थे द अमेजिंग स्पाइडरमैन की 2012 वाली मूवी में। लिजर्ड एके कर्ट कॉनर्स, उन्होंने अपने एक हाथ को वापस लाने के चक्कर में एक ऐसा सीरम बना दिया जो कि इंसानों को बेहतर से और बेहतर बना सकता है। लिजर्ड के डीएनए को मिलाकर एक ऐसा सीरम बनाया जिस सीरम ने उन्हें पूरी तरीके से लिजर्ड में बदल दिया, जो कि लिजर्ड में बदलने के बाद उनका एक ही इरादा होता है कि पूरे अर्थ को लिजर्ड में बदल देना। और लिजर्ड के पास पावर्स है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, हाई हीलिंग फैक्टर। लेकिन लिजर्ड के 2021 में हमें कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिले। तो अब हम बात करते हैं कि ओल्ड सिनिस्टर 5 और अभी के 2021 के सिनिस्टर 5 अगर एक प्रॉपर फाइट होगी तो उस फाइट का विनर कौन होगा। दोस्तों, अगर हम हर एक की पावर को एक एक कर कंपेयर करने लग जाए तो ये वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। अगर मैं ओवरऑल अपने ओपिनियन की बात करूं तो मेरे ओपिनियन से अभी के 2021 के सिनिस्टर 5 ज्यादा पावरफुल है कंपैरिजन में ओल्ड सिनिस्टर 5 के, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि हमें 2002 से लेकर 2021 तक हमें सिनिस्टर 5 में कितने सारे चेंजेस देखने को मिले। डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस का स्पाइडरमैन के नैनोटेक से बने हुए सूट को एब्जॉर्ब करना, इलेक्ट्रो की नई पावर्स और भी बहुत कुछ। तो ये था एक कंपैरिजन बैटल ओल्ड सिनिस्टर 5 और अभी जो हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में दिखे हुए न्यू सिनिस्टर 5 के बीच में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही ऑसम वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे बाकी के वीडियोस देखें, एंजॉय करें एंड खुश रहें।